नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, देहरादून की वो भारी बारिश, आसमान से बरसता पानी भी आज इस देश के युवाओं के भीतर सुलग रही गुस्से की आग को ठंडा नहीं कर पाया। एक तरफ परेड ग्राउंड में मशहूर पंजाबी सिंगर का रंगारंग शो चल रहा था, लेकिन इस देश का युवा नाचने गाने नहीं आया था। वो भारी बारिश में भीगता हुआ राहुल गांधी जी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उमड़ पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बात उनके भविष्य की थी, बात उनके अस्तित्व की थी। और उस मंच पर राजनीति नहीं हुई, उस मंच पर देश के करोड़ों परिवारों का वो दर्द सामने आया जिसे दिल्ली का दरबार बहरा बनकर अनसुना कर रहा था। जब नीट पेपर लीक की वजह से अपनी जान गंवाने वाली मासूम रिया कुमारी के पिता राजेश जी मंच पर आए, वो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। रोते हुए एक बेबस पिता ने क्या कहा? उन्होंने कहा, बहुत मुश्किल से यहाँ आया हूँ। जो मेरी बेटी के साथ हुआ वो देश के किसी और बच्चे के साथ न हो, लेकिन अफसोस है इस असंवेदनशील सरकार ने, जिसने इतने बच्चों की आत्महत्या के बाद भी एक बार संसद में खड़े होकर उन बच्चों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी। धिक्कार है ऐसी सत्ता पर जो युवाओं की लाशों पर भी मौन साधे बैठी है। आज देश का एजुकेशन सिस्टम एक मजाक बन चुका है। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। इस देश में 152 पेपर लीक हुए हैं, 152, और इससे प्रभावित हुए हैं 7 करोड़ छात्रों और भविष्य और उनके माता पिता की खून पसीने की कमाई बेकार चली गई। राहुल गांधी ने बिल्कुल सच कहा है, यह पेपर लीक सिर्फ एक घोटाला नहीं है, यह एक आइसबर्ग है। जो हमें ऊपर से दिख रहा है वो सिर्फ 10% है, असली 90% तो इस भ्रष्ट सिस्टम के समंदर के नीचे छिपा हुआ है। शर्म की बात तो देखिए, इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए, करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया, लेकिन आज तक इस देश में एक भी बड़े मगरमच्छ को सजा नहीं मिली। इस सरकार का कन्विक्शन रेट बिल्कुल 0 है। आज नौकरियों और परीक्षाओं का हाल कैसा है? जैसे किसी रेस्टोरेंट का खाने का मेनू कार्ड होता है, वैसे ही इस सरकार में एग्जाम्स का रेट कार्ड चल रहा है। खुलेआम मंडियां सजी हैं। नीट का पेपर 40 लाख रुपए में बिक रहा है। IIT JEE का पेपर 15 लाख रुपए में, उत्तराखंड पटवारी का पेपर 15 लाख रुपए में, बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर 10 लाख रुपए में, उड़ीसा सब इंस्पेक्टर का पेपर 25 लाख रुपए में। अब आप ही बताइए, एक गरीब, एक किसान, एक मजदूर का बेटा कहां से लाएगा 40 लाख रुपए? क्या इस देश में सिर्फ अमीरों के बच्चे ही डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे? जाने माने शिक्षक अभिनय सर ने मंच से बिल्कुल सही और कड़वा सच कहा है। आज डर का ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर कोई विपक्ष के नेता के साथ खड़ा हो जाए तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन यह डर अब टूटेगा। इस सरकार की नीति देखिए, जब देश में कुछ भी अच्छा होता है तो उसका पूरा श्रेय तुरंत प्रधानमंत्री के महान नेतृत्व को दे दिया जाता है। टीवी पर हेडलाइन चमकने लगती हैं, लेकिन जैसे ही देश में कोई भयावह रेल हादसा होता है या कोई पेपर लीक होता है तो सरकार सारा दोष एक अपूर्त सिस्टम पर मढ़कर पल्ला झाड़ लेती है। प्रधानमंत्री अगर श्रेय आपका है तो इस नाकामी की जिम्मेदारी किसकी है? अभिनय सर ने चेतावनी दी है कि यह पेपर लीक सिर्फ पैसों का घोटाला नहीं है, यह हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जब पैसे देकर आयोग लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और फौज में भर्ती होंगे तो यह देश कैसे सुरक्षित होगा? और बिहार से आए उस छात्र का दर्द सुनिए जिसने पूरे देश के युवाओं की हकीकत बयां कर दी। चपरासी की अदना सी नौकरी के लिए युवाओं को 3 कठिन परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं, और दूसरी तरफ जब प्रोफेसर की बड़ी भर्ती आती है तो सीधे इंटरव्यू और एकेडमिक मास्क जोड़कर पिछले दरवाजे से धांधली की जा रही है। सिफारिशी लोग कुर्सियों पर बैठ रहे हैं और जिसके पास कोई पहुंच नहीं है वो गरीब छात्र आर्थिक और मानसिक दबाव में जवानी में ही बूढ़ा हो रहा है। नौजवानों साथियों, अब चुप रहने का वक्त चला गया है। यह देश युवाओं का है, किसी तानाशाह या भ्रष्ट तंत्र का नहीं। देहरादून की बारिश ने यह साबित कर दिया कि देश का युवा जाग चुका है। अब संसद से लेकर सड़क तक इस पेपर लीक के खिलाफ, इस भ्रष्ट रेट कार्ड के खिलाफ और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली इस सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। हम रिया कुमारी जैसी बेटियों को इंसाफ दिला कर रहेंगे। हम संसद में युवाओं की गूंज को गुंजा कर रहेंगे। अब और नहीं सहेगा युवा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।